कोई छोटा बड़ा नहीं। एक छोटे से कस्बे में शंभू शिल्पकार रहता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उसे आकार देकर मूर्तियां बनाता। इस रोजगार में मेहनत बहुत ज्यादा थी, आमदनी कम। दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता। यह काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता था, यह छोटा मोटा काम करने से क्या फायदा, ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो काम भी ज़्यादा नहीं करना होगा और बैठकर आराम से ऐसा मौज करूंगा। एक रोज वह ऐसे नेता को देखता हुआ जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती थी। उसके हाथ जोड़कर प्रणाम करने वालों सैकड़ों लोग खड़ी रहते थे। शंभू ने नेता बनने की ठान ली। कुछ दिनों में वह नेता बन गया। नेता बनने के बाद जब वह एक रैली कर रहा था, धूप काफी तीव्र थी। धूप की गर्मी वह सह नहीं कर पाया और बेहोश होकर वहीं गिर गया। होश आने पर उसने पाया वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगा कि नेता से बलवान वह सूर्य है जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर पाता। मुझे अब सूर्य बनना है। कुछ दिनों बाद वह सूर्य भी बन गया। शंभू अब गर्म से चमकता रहता है और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। तभी उसने देखा एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसने गर्मी और बढ़ई मगर मजदूरी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विचार किया तो उसे मालूम हुआ ठंडी ठंडी हवा पृथ्वी पर बह रही है। तब शंभू ने विचार किया, हवा बहने में और शक्तिशाली बन जाऊंगा। कुछ दिन बाद वह हवा बन गया। हवा बनकर वह इतराता इठलाठा इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसके सामने विकराल पर्वत आ गया जिसके पार वह नहीं जा सका। तब उसने सोचा, मैं इससे भी बड़ा पर्वत बनकर रहूंगा। कुछ समय बाद वह विशालकाय पर्वत बन गया। अब उसने अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो गया। कुछ दिन बाद उसने छीनी हथौड़ी की आवाज परेशान करने लगी। वह काफी परेशान हो गया। उसकी आवाज इतनी आकर्षक थी जो इसके शरीर को तोड़ी जा रही थी। आंख खुली तो इसने देखा एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा है, लेकिन वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। वह काफी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया वह जो विशाल पर्वत को भी तोड़ने का साहस रखता है, वह तो स्वयं वही है। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।